नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ए लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 3 है ध्वनि साउंड, उसका हम पार्ट 1 आपको पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स को आप समझिए ना कि रटिए। आपको हम समझाएंगे, आप रटने के प्रयास ना करें, क्योंकि फिजिक्स समझने वाला चीज़ है, हम लोग को दिखने वाला चीज़ है। केमिस्ट्री नहीं है कि रिएक्शन इसको में दिखेगा नहीं, इसको में दिखने वाला चीज़ है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि आप कमेंट में बताइएगा हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। चलिएगा, पहला स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, ऐसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। याद कैसे रखें? और एक होती है अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ ये प्रकाश में होता है। प्रकाश में अनुप्रस्थ होती है, यानी प से प्रकाश और प से प्रकाश और प से प्रस्थ। तब प्रकाश में अनुप्रस्थ होती है, और उसके बाद बचा ध्वनि में अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य किरणें समांतर चलती है। अनुप्रस्थ टेढ़ी मेढ़ी चलती है। यानी ये पूछेगा कि अनुदैर्घ्य कैसी चलती है? अनुदैर्घ्य कैसी चलती है? सीधी चलती है। अनुप्रस्थ कैसी चलती है? टेढ़ी मेढ़ी चलती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तरंग के लिए सत्य है। तब वो रहा पहला, इसमें ध्रुवित किया जा सकता है। देखिएगा, ध्वनि तरंग को हम लोग सीधी रेखा में जा रही है, जिसको हम ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। इसको मतलब हम तोड़ नहीं सकते हैं, हमेशा सीधी रेखा में भेज सकते हैं। एक गलत हो गया, तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है आना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। ये पूरा सत्य है, तो गलत है। दूसरा देखिए, निर्वात में चल सकता है। आपको बता दें कि ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में चलता है, उसको बाद द्रव में और गैस में, और निर्वात में नहीं चलती है। निर्वात में कौन चलता है? प्रकाश चलता है। तो ये भी गलत हो गया। फिर देखिएगा तीसरा ऑप्शन, 0 डिग्री पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही। आप याद रखिए, पानी शुद्ध जल में यानी शुद्ध पानी में 1498 और पानी कहेगा तो 1598 हो जाएगा। ये पानी में हो जाएगा। और निर्वात में यानी 0 डिग्री सी पर 332 मीटर पर सेकंड है। इसको याद रखिएगा। मतलब कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिएगा, अवसरत तरंग की आवृत्ति, जिसको आप इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड यानी अवसरत तरंग। तो देखिएगा, तरंग 3 प्रकार का होगा। कौन कौन? देखिएगा, एक होगा अवसरब, दूसरा होगा श्रव होगा, और तीसरा होगा पराश्रव। आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। पराश्रव इसका 20 हर्ट्ज होगा। इसको 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होगा, और ये 20 किलो हर्ट्ज से लेके अधिक तक होगा। तो बताइए अब कौन होगा? अब बता दीजिए, इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा। अवसरत तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो 20 से कम होगा, 20 तक अधिकतम होगा। इसको में 20,000 से हर्ट्ज से अधिक है। कौन सा? पराश्रव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। जो आप लोग बोलते हैं कि हमको अल्ट्रासाउंड करवाना है हमारा, अच्छी पथरी हो गया, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यही हो गया अल्ट्रासाउंड। 20,000 से अधिक होती है। और 20,000 हर्ट्ज तक कौन होती है? ये श्रव। और श्रव को हम लोग सुन सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड वाला सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कौन सुनता है? चमगादड़ सुनता है।
प्रसरव तरंग की ध्वनि तरंग कितनी आवृत्ति होती है, कितना होती है बताइए। 20 किलो से हर्ट्ज से अधिक होती है। एक कौन सा, ये चमगादड़ हो गया। एक तो नया ग्रुप डी 2018 में पूछा था परसोसिस याद रखिएगा, ये भी प्रसरित रंग छोड़ता है, इसको भी नया याद रखिएगा, ग्रुप डी में पूछा था 2018 वाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रसरव तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है नहीं, क्योंकि इसका 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ये सब चमगादड़ उत्पन्न करता है, प्रोसेसर उत्पन्न करता है, कुत्ता सुन सकता है, ये सब सुन सकता है, हम लोग नहीं सुन सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा आपको पढ़ना, कोई बकवास नहीं। देखिएगा, प्रसरव तरंग को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, किसने गाल्टन ने फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का तरंग की खोज की था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, हर्ट्ज ने आवृत्ति का खोज किया था, और न्यूटन ने तो बहुत कुछ फिजिक्स भी इसको है था। न्यूटन का माथा पर गिर जाता बम तो आज न्यूटन फिजिक्स की खोज नहीं करता, हम लोग को पढ़ना भी ना पड़ता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार परभाषियों के बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन था, प्रोसेसिस था, ये सब किस घटना का प्रयोग करते हैं, ये सब जानते हैं क्या करता है, ये सब प्रसरण तरंग छोड़ता है, और प्रसरण तरंग जब टकराएगा तो इसको में इको होगा, मतलब प्रतिध्वनि के निर्धारण करता है। इको मतलब टकराने के लिए, और हमेशा टकराने के लिए आप जानते हैं कि 17 मीटर कम से कम यानी 16.6 मीटर के दूरी पर ही इको बनती है, प्रतिवर्ती ध्वनि उत्पन्न होता है। जिसे बोलते हैं हल्लो हल्लो तो आवाज़ आता है, तो इको हो गया। और इसको क्यों ये सब शिकारी को पकड़ लेता है, क्योंकि कुछ दूर रहता है, कुछ दूर मान लीजिए वस्तु है और यहाँ चमगादड़ है, तो इसको बाद टकराया, इसको ये छोड़ा प्रसरित तरंग छोड़ा, तो इसको टकराया तो पता चला कि नहीं कुछ वस्तु जरूर है, तो इसी में वो अपना चमगादड़ शिकार बना लेता है प्रतिध्वनि के निर्धारण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों तथा हानि पहचानने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, या बड़ी बड़ी कपड़ा सुखाने के लिए, या चिमनी के जो भट्ठा रहता है चिमनी, उसको में देखते हैं कार्य खिला जाता है, उसको छोड़ने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड के करते हैं, यानी प्रसरित तरंग के हम लोग प्रयोग करते हैं। कैंसर में अल्ट्रासाउंड के प्रयोग करते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत तबाह करता होगा कि तीव्रता अवयाम क्या होगा, आपको हम जुगाड़ से बताते हैं। पूछ रहा है ध्वनि का तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करती है, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब कहिएगा याद कैसे रखें, तो देखिएगा दुई क्वेश्चन इसको में है, देखिए आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हम पेज लेके देखिएगा। एक पूछेगा आपको से तीव्रता, एक पूछेगा तरत्व। तो देखिएगा ती है, इसको में आवृत्ति होगा, और इसको में एयाम होगा। अब ये दोनों गड़बड़ा जाएंगे, हम कैसे याद रखें, तो देखिए ती उल्टा होगा, ती इसको में है तो ती इसको में हो, इसको में नहीं होगा तो एयाम हो जाएगा, आधा है। तरत्व इसको में तीन है तो ती इसको में, तो ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा। ये तीव्रता है तब आवृत्ति नहीं होगा, एयाम होगा, ती उल्टा होता है, इसको हम पिच बोलते हैं। और इसी कारण तरत्व के कारण हम लोग मोटा पतला होता है, और तीव्रता के कारण दूर और नज़दीक होती है, कम बेसी होती है तीव्रता के कारण। तब याद रखिए ती उल्टा है, तीव्रता एयाम पर और तरत्व आवृत्ति पर। और तरत्व ऊंचा होने के कारण लड़की की आवाज़ सुरीली होती है। चलिएगा अब इसको बना दीजिए। कहा है ध्वनि का तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करती है, किसका तरत्व है, तो ती इसको में होना चाहिए, ता इसको में ना है ती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तीव्रता किसको पर,
यहाँ पर। ये हमेशा याद रखिए, हम ऐसा पूछता है और हर कोई लड़का मारता है, लेकिन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसको आप जुगाड़ से याद रखिए, कहीं कुछ छोड़ेगा नहीं, तीव्रता आवृत्ति या में कुछ मार ही देगा। विमानों के, क्योंकि सबको ये पढ़ना है, खाली डाउट होता है, डाउट के चलते हर समय डाउट रह जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोग प्रसरण तरंग का प्रयोग करते हैं। प्रसरण तरंग को विमान हो गया, भट्ठी हो गया, पथरी हो गया, ये सब हम लोग को तोड़ने के लिए हम प्रसरण तरंग यानी अल्ट्रासाउंड का हम लोग प्रयोग करते हैं। औद्योगिक इसका हम लोग इससे हम लोग कपड़े पर दाग मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक परावर्तक की ध्वनि निम्नलिखित में क्या होती है? अल्ट्रासाउंड होती है। अभी सब पढ़ाना है, आप इसको तो रिवाइज कर दीजिएगा। देखिएगा, तरंग भी है, आवृत्ति n है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो संबंधित होगा। तो आप जानते हैं कि v बराबर n लैम्डा होता है, तो कौन हो जाएगा? v हो गया कोई चीज, v हो गया वेग, n हो गया आवृत्ति हो गया, और ई लैम्डा को चीज हो गया तरंगदैर्घ्य हो गया, यानी v बराबर n लैम्डा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और पूछता है, आपको बता दें हम। चंद्रमा पर धरातल में दूर विस्फोट सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं है। आप जानते हैं कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम नहीं है तो काहे सुनाई देगा? कहीं पूछता है कि चंद्रमा पर एक विस्फोट हुआ, वो कितना देरी पर पृथ्वी पर सुनाई देगा? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, अब बिना माध्यम के ध्वनि आ नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि अंधेरे में उससे साफ दिखाई देता है। गलत। वे अति तीव्र ध्वनि पैदा करती है, जो उसका नियंत्रण करता है। कौन सा? ये अति तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है, मतलब ये सीधा प्रसरण तरंग, तो वही अति तीव्र न हुआ। यानी मान लीजिए 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, तो वह तीव्र ध्वनि है, हाई स्पीड है। आप जानते हैं कि 50 डेसिबल के आपको सुन लेते हैं, 100 डेसिबल में क्या हो जाता है? डीजे बज जाता है, और 20 किलो हर्ट्ज है, समझ रहे हैं क्या होगा से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इधर देखिएगा 15 नंबर। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु को से बिना टकराए भी उड़ सकती है, क्यों? दे रहा है, चमगादड़ ने इंफ्रासोनिक तरंग निकालते हैं। इंफ्रासोनिक नहीं, इंफ्रा मतलब हो गया अवरक्त तरंग, ये छोड़ता है अल्ट्रासाउंड छोड़ता है। अल्ट्रासाउंड जिसको आप प्रसरण तरंग कहते हैं, ये छोड़ता है। एक गलत है, केवल एक सही है कि बिना टकराए उड़ती है, यानी एक सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, तो ध्वनि की चाल कितना? तो ये सब दाब पर निर्भर नहीं करता है, यानी दाब पर ये निर्भर नहीं करता है कोई चीज। ध्वनि 332 मीटर ही प्रति सेकंड होगा, कितना दाब बढ़ा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज चलती है किस में? स्टील में, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में कम, उससे गैस में, और निर्वात में न के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस वाला हो जाएगा। बादल की बिजली की चमक काफी समय बाद सुनाई देती है, और गर्जन
चमक काफ़ी बाद गर्जन सुनाई देती है, मतलब पहले चमक जाता है। देखते हैं आप बिजली चमकता है जिसको ठनका बोलते हैं, ठनका पहले चमक जाती है, उसके बाद गर्जन आप तब का कान बंद कर लेते हैं तब सुनाई देता है। क्योंकि ध्वनि के तरंग, ध्वनि की वेग कम होती है किससे? प्रकाश से। यानी प्रकाश निर्वात में चल सकती है लेकिन ध्वनि नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बादल ध्वनि को रोक देती है, गलत। गर्जन के बाद उत्पन्न होती है, नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है, इस कारण निर्वात में चल सकती है किंतु पर नहीं, ये बात नहीं। इसको में तो माध्यम है, ये गरज रहा है, बादल में तो यहाँ पर माध्यम है, ये है मतलब प्रकाश की ध्वनि की चाल, प्रकाश ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की ध्वनि का वेग लगभग कितना होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाइएगा तापमान तो 0.61 मीटर बढ़ता है पर सेकेंड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलेगी? किस में चलेगी? ठोस में चलेगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न माध्यम में ठोस में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भिन्न भिन्न माध्यम में द्रव में सबसे कम होती है, नहीं, सबसे कम तो गैस में होती है, और इसको में अगर गैस में अधिक है, ये गलत हो गया, यानी केवल बी सही हो गया। देखिएगा, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक? जो सबसे ज़्यादा ठोस होगा लोहा, ग्रेफाइट से भी ज़्यादा ठोस होगा। इसका कितना हो, इसको में कितना होता है? 5240 मीटर पर सेकेंड होती है। पानी में कितना? 1598 मान लीजिए, और हवा में कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ाने पर वायु के ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान बढ़ाइए, आर्द्रता बढ़ाइए, सबसे वेग बढ़ता है। पहला सही है। वायु की ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही। दाब पर निर्भर दुगना चौगुना कुछ कर दीजिए, नहीं होता है। आर्द्रता के वायुमंडल ध्वनि के वेग, नहीं, आर्द्रता भी बताए ना, यही गलत है। आर्द्रता बढ़ने के बाद वेग कमता नहीं है, बढ़ता है। वायु भी बढ़ाइएगा, ताप भी बढ़ाइएगा, आर्द्रता भी बढ़ाइएगा, दोनों बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा। चौथा कहा, आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन का ध्वनि के वेग में प्रभावित नहीं होते। हाँ, आयाम परिवर्तन हो या तीव्रता, अच्छी आवृत्ति के कारण ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होती है। आवृत्ति के कारण नहीं, आवृत्ति के कारण खाली मोटा पतला होता है, आवृत्ति के कारण। अब जानते हैं कि तरह निर्भर करती है कुछ ही पर, आवृत्ति पर मोटा पतला हुआ, न कि वेग पर परिवर्तन होता है, यानी ये भी गलती है। आयाम और आवृत्ति पर, ये भी सही है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन के वायु के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ई हो गया, फिर दाब हो गया, ये सब पर प्रभाव नहीं पड़ता, आयाम और आवृत्ति पर और दाब पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग क्या होती है? तापमान से बढ़ने पर क्या होता है? घटता है, नहीं। तापमान घटने से घटता है, नहीं। तापमान पर आश्रित नहीं है, होता है, ये भी गलत है। तापमान घटने से घटता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तापमान बढ़ने से बढ़ता है, यानी समानुपाती होता है, घटने से घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में भी चल सकती है, बाकी ध्वनि नहीं, ये जल्दी इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, ऐसा क्यों होती है? ये दोनों सही है, और आर और दोनों सही है। और किसका? इसका स्पष्टीकरण है, मतलब कह रहा है कि ऐसा क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश की चाल अधिक होती है ध्वनि से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।